बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। तो जैसा कि आप लोग ट्रिपल सी की क्लास डेली कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसके साथ ही आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री थोड़ा सा, इसके अलावा उसकी जनरेशन अथवा पीढ़ियों के बारे में समझाया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो एक्टिव होकर के इसे देखिए और सभी लोग अपने अपने जो नोट्स है इसको डे बाय डे बनाते रहिए, जिससे आपको कोई भी नोट्स इकट्ठे बनाने में समस्याएं ना आए। तो यहाँ पे जो हम आज बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अतः कंप्यूटर का इतिहास क्या है? कंप्यूटर का इतिहास का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जैसे आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं मुगलों के समय का, या अपने भारत के पुरानी चीजों के बारे में, सभ्यताओं के बारे में, इसी तरीके से ये जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है, तो कंप्यूटर में भी एक हिस्ट्री होती है। जैसे जो बीतते हुए समय पे पहले कंप्यूटर कैसे कार्य करते थे, पहले कंप्यूटर का क्या आगमन था। तो जो सबसे पहली बात है कि जो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था वो केवल किसके लिए प्रयोग किया गया था? गणना करने। किसके लिए? गणना करने के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका तात्पर्य था कि हम मैथमेटिक्स से संबंधित या अर्थमेटिक्स से संबंधित अपने सवालों को अच्छे से उसकी गणना कर लें, मतलब उसे कैलकुलेट कर सकें। जैसे आप लोग कैलकुलेटर भी जानते हैं, तो इसका एक सबसे सिंपल सा उदाहरण है। इससे भी जो पुराना उदाहरण है उसे स्लेट नाम दिया गया, जिसे अबैकस कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबैकस कंप्यूटर को पहला कंप्यूटर माना गया है। जैसे आप लोग बच्चों के लिए आज भी कुछ जगह ये वाली आप लोगों ने स्लेट देखी होगी, ये ऐसे 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 यहाँ पे खूब सारी गोलियां लगी रहती हैं। तो जो गोलियां लगी रहती हैं तो इनसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते थे। कैसे करते थे बच्चों? जैसे अगर कोई कह दे कि बेटा 3 रुपए और 5 रुपए को मिलाकर कितने रुपए बन जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 रुपए और 5 रुपए को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गोलियां जो रखी गई हैं इनमें गिनते थे 1 2 3, यहाँ पे एक लाइन हो गई, फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ तक हमारे नंबर जो आते हैं तो इसको फिर दोबारा कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए बच्चों? 8। तो जो कैलकुलेटर है इसी को हम लोग कहते हैं गणना करना। क्या करना बच्चों? गणना करना, अतः कैलकुलेट करना। क्लियर? ठीक है। तो ये जो पहला कंप्यूटर बना, जिसे हम लोग क्या नाम दिए बच्चों? अबैकस। क्या नाम हुआ? अबैकस। जो अबैकस कंप्यूटर है यही हमारा सबसे पहला कंप्यूटर माना गया। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में भी जाने, जैसे कि पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि ने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का विकास किए। लेकिन उन कंप्यूटरों की मुख्य जो कमियां थी, जैसे अगर हमने यहाँ पे अभी तुमको बताया कि जैसे ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3 +
5 = 8, लेकिन इसे सेव नहीं कर सकते, मतलब इसे सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। मेन त्रुटि यहाँ पे यही थी कि अगर हमने कोई डाटा को गणना किए तो उसे रखेंगे कहाँ। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो यहाँ पे थी, किसी डाटा को सुरक्षित रखना। ठीक, तो इसके लिए सर्वप्रथम जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ये हुआ चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा। तो चार्ल्स बेबेज जी की जो मुख्य भूमिका थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर मेमोरी डाली। क्या डाली? मेमोरी अथवा ठीक है भंडारण क्षमता। क्या डाला? भंडारण, मतलब इसमें हम कितना डाटा रख सकते हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में इन्होंने किसकी खोज की बेटा? मेमोरी की। इसकी खोज की? मेमोरी की खोज की। किन्होंने की? चार्ल्स बेबेज जी। किसने की? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की थी बेटा? मेमोरी। इसके बाद जो कंप्यूटर बनना चालू हुए तो उनमें सभी में मेमोरी डालना प्रारंभ कर दिया गया। जैसे अगर किसी भी हम मानव को बना दें और मानव से ब्रेन हटा दें, मतलब वो खाली काम तो कर सकता है, लेकिन उसने क्या काम किया, कैसे काम किया, ये सारी चीजें उसे पता नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में मेमोरी डाल दिया तो यहीं से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत अच्छे से और स्पष्ट रूप से होने लगी। इसी कारण किसके कारण? मेमोरी के खोज के कारण इन्हें कंप्यूटर का जनक अथवा पितामह कहा जाने लगा। खाली इसी के कारण, क्योंकि अभी तक जो कंप्यूटर जो वैज्ञानिक बनाए थे, चाहे वो पास्कल रहे हो चाहे लॉरेंस रहे हो, उन्होंने कभी भी मेमोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्लियर? बात समझ आई? तो इसी कारण इन्होंने मेमोरी जब से डाल दी, तभी से इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। ठीक, और इन्हीं को पितामह कहा जाता। अगर कोई बच्चा आपसे पूछ ले कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आप बता दीजिएगा क्या नाम था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था इनिक फर्स्ट। क्या नाम था? इनिक फर्स्ट। क्या नाम था? इनिक फर्स्ट नाम था। ठीक है, यहां पे इसको भी लिख लीजिए, इनिक फर्स्ट। कौन सा कंप्यूटर था ये? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनिक फर्स्ट था। और जो कॉमर्शियल कंप्यूटर अगर कोई पूछ ले, कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम, तो उन्हें बता दीजिएगा यूनिवक। क्या नाम था? यूनिवक कंप्यूटर। क्या नाम था? यूनिवक फर्स्ट। जी सर। तो अगर वो तीनों का इसका एडमिशन नहीं कीजिएगा। हाँ।